युनशी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? युनशी, यह क्या मतलब है? गुजिंगशेन, तुम अभी भी मुझे बच्चा समझते हो। लगता है मुझे कुछ नहीं पता, है ना? मैंने अभी देखा, कंपनी का वार्षिक वित्तीय विवरण इस साल से पिछले साल से 10% बढ़ा है। तुम पूरे दिन देश भर में शाखाएं खोलते रहते हो, कहते हो ग्रुप की मदद करनी है, आपूर्ति श्रृंखला खोलने, चैनल बढ़ाने में, लेकिन अब क्या? ग्रुप का प्रदर्शन पिछले साल से इतना ही बढ़ा है। अब समझ आया, मैंने अभी शाखाओं को और आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत किया है। हर शाखा अभी शुरू हुई है, 1 महीने के भीतर ग्रुप का प्रदर्शन निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगा। बकवास, साफ दिख रहा है तुमने देश भर में बिना सोचे शाखाएं खोल दी, ग्रुप का पैसा बर्बाद किया, अब कंपनी का खजाना खाली है। और लिंचुआन ने कहा, देश भर में गरीब है, इतनी मांग से ग्रुप का संचालन चलाना असंभव है। लंबे समय तक चलने के लिए अमेरिका में शाखा खोलनी होगी, वहाँ से अमीर लोग हैं। युनशी, क्या तुम पुराने चेयरमैन को भूल गए? विदेश में असफल होने की बात? और मेरी जानकारी के अनुसार अमेरिका जल्द ही हम पर कम से कम 200% टैरिफ बढ़ाएगा। इस समय तुम कंपनी को विदेश ले जाओगे, इतना ऊंचा खर्च, तुम मुनाफा कैसे कमाओगे? बस, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आज से कंपनी का प्रबंधन लू लिंचुआन को सौंपा जाएगा। लू लिंचुआन? गुजिंगशेन, आखिरकार तुम सिर्फ एक मिडिल स्कूल पास मजदूर हो। लिंचुआन अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। आर्थिक प्रबंधन में तुम उसके आगे कुछ नहीं। और तुम्हारी बारी में गू भाई, माफ करना, मुझे पता है साल यात्रा करना मुश्किल है, लेकिन चक्की खींचने वाला गधा भी मुश्किल में है। दिशा गलत है, हमेशा के लिए 1000 मील दूर नहीं पहुंच सकता। मैं गुजिंगशन को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने की सलाह देता हूँ। जिंगशन की नजर दूर तक है, वह निश्चित रूप से कंपनी के सभी कार्यों को संभाल लेगा। मैंने पुराने चेयरमैन से वादा किया था कि तुम्हें 100 मौके दूंगा। अब केवल 4 बचे हैं। अगर 4 बार के बाद तुम अभी भी अपने रास्ते पर चलते रहोगे तो मेरे जाने का समय आ गया है। ठीक है, मैं तुम्हारी बर्खास्तगी स्वीकार करता हूं। आज से मैं ये समूह का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहा। बॉस, ये आपका ये दबदबा बहुत ही शानदार है। गु भाई को समझाना था कि कंपनी में असली मालिक कौन है, नहीं तो वो बाहर इतनी सारी शाखाएं खोल रहा है। ये समूह पूरी तरह से उसका हो जाएगा। लिंचुन, तुम्हारी दूरदर्शिता अच्छी है, भले ही मेरी उससे सगाई हो, लेकिन सारी सक्रियता मेरे हाथ में होनी चाहिए। वैसे लिंचुन, तुम देखो यह हार कैसा लग रहा है। देखा, 15 दिन के भीतर अमेरिका व्यापार युद्ध शुरू कर देगा और घरेलू कंपनियों पर कम से कम 200% टैरिफ बढ़ा देगा। लेकिन इस समय समूह का विदेश में विस्तार करना आत्मघाती होगा। नहीं, घरेलू शाखाओं को ओवरटाइम काम करवाना होगा और चालू रखना होगा। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? यह मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यालय है, तुम्हारा यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं ये समूह का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूँ। हट जाओ, लिंचन को यहाँ काम करना है, विदेशी निवेश की व्यवस्था करने के लिए। U11, मुझे अभी एक जरूरी काम निपटाना है। काम खत्म होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। छोड़ो U11 बॉस को, आखिरकार कंपनी का पुराना कर्मचारी है, कंपनी के प्रबंधन का पालन नहीं करता और मेरे आदेशों को नहीं मानता। ये समझ में आता है। मैं वापस इंटर्न की सीट पर चला जाता हूँ। लिंचन, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर हो, एक सामान्य कर्मचारी के लिए जगह कैसे छोड़ सकते हो? आदेश नहीं मानोगे? आओ, उसका सामान बाहर फेंक दो। U11, जिंगशन, मैंने हम दोनों के कार्यालयों को जोड़ दिया है। अब मैं कभी भी तुमसे व्यवसाय के सवाल पूछ सकती हूँ, और जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं चुपके से तुम्हें देखने आ सकती हूँ। 100 मौके, अभी 3 बचे हैं। ये युनशी, क्या तुम भूल गए जो तुमने पहले कहा था? ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूं।
बॉस को, आप यहाँ कैसे आ गए? बॉस को, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ये यूनशी बहुत ज्यादा कर रही है। बॉस को, आपने इस समूह के लिए इतनी मेहनत की, इतना कुछ दिया, और वो एक नौजवान के लिए आपको मैनेजिंग डायरेक्टर से हटा दिया। बॉस को, आप व्यापार के जादूगर हैं। ये समूह में रहने के बजाय इस तरह का अपमान सहने से बेहतर है कि हम साथ मिलकर नया व्यवसाय शुरू करें और ये समूह को प्रतिस्पर्धा में पछाड़ दें। बकवास। बॉस को, आपने भी देख लिया, वो ये यूनशी कंपनी चलाने का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी उस लू लिंचुआन की बातों पर भरोसा करती है। अगर वे इसी तरह अरे तुझसे क्या करें? तो ये समूह जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। बॉस को, आपने जिन सहायक कंपनियों को इतनी मेहनत से चलाया, वे सब बेकार हो जाएंगी। हाँ बॉस को, और फिर ये यूनशी तो आपके साथ सगाई में है, वो आपकी मंगेतर है, लेकिन अभी उसका व्यवहार मंगेतर जैसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि वो उस लू लिंचुआन के साथ। बस और मत कहो, मैं समझ गया तुम लोगों की बात। तुम लोगों को डर है कि मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, लेकिन पुराने चेयरमैन ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मैं कैसे उनके साथ गलत कर सकता हूँ? लेकिन चाची शिंग्याओ, जिंगशेन, तुम इस बार की बिजनेस ट्रिप पर 1 साल से ज्यादा हो गए। चाची को तुम्हारी बहुत याद आई, खासकर शिंग याओ को लेकर तुमसे मिलने आई हूँ। जिंगशेन भाई, अंदर आओ। चाची, मुझे आपसे मिलने आना चाहिए था। आपको तो मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? आज सुबह की बात मैंने सुन ली। यूनशी ने गलत किया, मैंने उसे डांटा भी है। कोई बात नहीं, यूनशी चेयरमैन है, मुझे उनकी बात माननी चाहिए। और फिर यूनशी अब बड़ी हो गई है, अब उनकी अपनी राय है, मुझे उनकी राय का सम्मान करना चाहिए। हाँ, यूनशी अब 24 साल की हो गई है। तुम दोनों की शादी अब हो जानी चाहिए। चाची, हालांकि मेरी यूनशी के साथ सगाई है, लेकिन फिर भी यूनशी की राय का सम्मान करना चाहिए। अगर वह यह बात उन दिनों की है जब आपके गिरवा ने तय किया था। यूनशी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। इसके अलावा तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है, यूनशी वहाँ निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। इन 2 दिनों में मैं वापस आऊंगा तुम्हारी शादी की व्यवस्था करने। तो हम पहले चलते हैं। जिंगशेन, तो हम पहले चलते हैं। बुआ, रास्ते में ध्यान रखना। ठीक है। जिंगशेन भैया, अगर तुम मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहते तो मैं उसके लिए तुमसे बात कर दूंगा। मैं और यूनशी 1 साल से ज्यादा समय से नहीं मिले। थोड़ा अजनबीपन है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके साथ जीवन साथी बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। आज कंपनी में कोई काम पर क्यों नहीं आया? बॉस, ये आज समुद्र होटल गए हैं, विजय समारोह मनाने सब वहां गए हैं। जिंगशेन, मुझे तुम पर भरोसा है। जब तुम वापस आओगे, मैं तुम्हारे लिए विजय समारोह करूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। यूनशी, तुम्हें अभी भी याद है उस विदाई के समय कही गई बातें? यूनशी, मेरे लिए विजय समारोह करने के लिए धन्यवाद। यह गुलाबी गुलाब जो तुम्हें सबसे पसंद है, मानो हमारे जीवन साथी बनने से पहले मैं तुम्हें एक रोमांटिक उपहार दे रहा हूं। एक पेग लगाओ। जिंगशेन, तुम यहाँ कैसे? माफ करना, मैं गलत समय पर आ गया। अभी सब मजाक कर रहे थे, मैं बस सब मूड खराब नहीं कर सकता। हाँ बॉस, ये बस बॉस लू के साथ एक पेग लगा रहे थे। तुम्हें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। यूनशी, लो। आगे से गुलाबी गुलाब मत लाना, बहुत साधारण लगते हैं। लिंजुआन का दिया सफेद गुलाब ज्यादा उच्च कोटि का है। एक नजर में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लगता है। चूंकि आ गए हो, बैठो।
जिंगशेन, तुम जानते हो मुझे गुलाबी गुलाब क्यों पसंद है? क्योंकि तुम इस गुलाबी गुलाब की तरह हो। दिखने में साधारण लगते हो, लेकिन गहराई से समझदार हो। जिंगशेन, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाथ पर खरोंच आ गई है। गू भाई, आज हालांकि ये मेरा सम्मान समारोह है, लेकिन आप आखिरकार मेरे वरिष्ठ हैं। ये पहला प्याला आपको समर्पित है। ओह, लिंजुआन, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। अभी 2 प्याले पी चुके हो और मत पीना। गुजिंगशेन, लिंजुआन ने तुम्हें शराब दी। तुम खड़े होकर जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाते। माफ कीजिए, मैं अभी शराब नहीं पी सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लिंजुआन का सम्मान नहीं कर रहे। गुजिंगशेन, तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम्हारा पेट भी ठीक नहीं है? मेरे पेट में वास्तव में थोड़ी परेशानी है। गुजिंगशेन, पूरी कंपनी जानती है कि तुम्हारा पेट लोहे का बना है। तुम लिंजुआन के कारण जनरल मैनेजर का पद छीन लेने पर इतने संकीर्ण मत बनो। इतने लोगों के सामने उसे शर्मिंदा कर रहे हो। युनशी, इस साल बाहर रहकर मैंने अपना पेट खराब कर लिया है। बकवास। गुजिंगशेन, आज का यह प्याला तुम्हें पीना ही होगा। छोड़ो युनशी, मैं समझता हूँ शायद मेरी क्षमता अभी सबको संतुष्ट नहीं कर पा रही, इसलिए गू भाई ने मुझे ये सम्मान नहीं दिया। लिंजुआन, तुम कंपनी के जनरल मैनेजर हो, वह एक सामान्य कर्मचारी। तुम्हारा सम्मान क्यों नहीं करेगा? वांग बॉस, जिंगशेन का पेट अभी ठीक नहीं है। यह प्याला मैं उसी तरफ से मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। चलो बॉस, ये युनशी, चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो। जिंगशेन, हैंगओवर का सूप। भविष्य में इतनी शराब मत पीना, समझे? युनशी, मैंने यह प्याला पी लिया मेरे जाने से पहले। तुम्हारे पास अभी 2 मौके और हैं। गुजिंगशेन, तुम तो पी सकते हो। वो तो बॉस ये के सामने अपनी दुर्दशा दिखाना चाहता था। अब बॉस ये को गुस्सा आया, देख अब नाटक नहीं चल पा रहा। गू भाई, मेरी गलती है, मेरी गलती। ये प्याला शराब आपसे माफी मांगने के लिए है। लिंजुआन, गलती तो उसकी थी। तुम उससे माफी क्यों मांग रहे हो? बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गुजिन, लिंजुआन ने तुमसे माफी मांगी, शराब भी पेश की, तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें शराब की मेज के नियम पता है? आज ये 2 प्याले शराब तुम्हें पीनी ही होगी। एक तो हमारे लिंजुआन के जनरल मैनेजर बनने की खुशी में, और दूसरा तुम्हारे बेअदबी के लिए माफी मांगने के लिए। गुजिंगशेन, इतना बड़ा मसला बना दिया सिर्फ 2 प्याले शराब के लिए। क्या दिखावा कर रहे हो? अगर मेरा पेट खराब नहीं भी होता तो क्या तुम उसकी मदद से मुझे इस तरह पिलाओगे? मैं तुम्हें पिला रहा हूँ, सबने देखा। तुम ही तो आनाकानी कर रहे हो शराब पीने से। मैं उसकी मदद से तुम्हें कैसे पिला रहा हूँ? गुजिंगशेन, तुम तो पी सकते हो ना? क्या दिखावा कर रहे हो? बहुत नाटकीय हो। जिंगशेन, 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 तुम ठीक हो जिंगशेन? तुम्हें क्या हुआ? लिंजुआन, तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं, बस कांच के टुकड़े से खरोंच आई है, अस्पताल में पट्टी बंधवा लूंगा। मैं ठीक हूँ। गू भाई,
उसने तो कुछ प्याले भी नहीं पिए। क्या उसका पेट वाकई खराब हो गया है? इतनी बड़ी संयोग की बात नहीं हो सकती। अभी बॉस लू ने कहा कि उसका पेट खराब है, तो ये भी बीमार पड़ गया। बस शराब से बचने के लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? गुजिंगशेन, तुम्हारा पेट दर्द बिल्कुल सही समय पर हुआ। शराब से तो बच ही गए, बोतल भी तोड़ दी। हमारे लिंचुआन को भी चोट लग गई। चलो अस्पताल चलते हैं। युनशी, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। कब तक नाटक करोगे? अभी भी कर रहे हो? इतना खून क्यों बह रहा है? कहीं धमनी तो नहीं कट गई? चलो अस्पताल चलते हैं। श्रीमान गो, तुम्हें पता था कि तुम्हें पेट का कैंसर है, फिर भी तुमने इतनी शराब पी ली? ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी बीमारी का पता जल्दी चल गया। अगर अभी ऑपरेशन करवा लो तो ठीक होने की संभावना है। अरे हाँ, तुम्हारे परिवार वाले कहा है ऑपरेशन के लिए उन्हें ही साइन करना होगा। धन्यवाद, मैं इस पर विचार करूंगा। U11, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं कंपनी में काम में व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो, यह गुजिंगशन क्या मतलब है? फोन किया लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। शायद वो सिर्फ तुम्हारी आज्ञाकारिता की परीक्षा लेना चाहता था। बस खाली समय में तुम्हें फोन करके तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता था। अगर तुम उससे संपर्क करोगी तो वो धीरे धीरे तुम्हें अपने काबू में कर लेगा। तुम उसके बिना नहीं रह पाओगी। पहले तुमने कहा था कि मैं कंपनी की शक्ति गुजिंगशन के हाथों से वापस ले लूं। मुझे लगा था कि तुम्हारी चिंता ज्यादा है, लेकिन अब लगता है मुझे उसके प्रभाव को कंपनी में शून्य पर लाना होगा। चाहे हमारी सगाई हो, वह सिर्फ मेरे ये परिवार का दामाद बनकर रह सकता है। जिंगशन, अगर तुमने पहाड़ पर उस पत्थर को मेरे ऊपर गिरने से नहीं रोका होता तो शायद मैं। अरे, इतना भी गंभीर नहीं है। तुम कहते हो कि नहीं है? तुम्हारे सिर पर चोट लगी है। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी चोट है। मैंने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम मुझे खुद कुछ खिलाओ। तुम सच में? जिंगशन, अगर तुम चाहो तो मैं आगे रोज तुम्हें खाना खिलाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से घायल हो। हाँ, U11, 100 मौके, सिर्फ एक बचा है। तुमने न तो मेरी सलाह मानी, न ही मेरी भावनाओं का ख्याल रखा। अगर एक और बार ऐसा हुआ तो हमारे बीच का रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा। फिर कभी जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। श्रीगु, क्या आप कहीं दूर जा रहे हैं? शायद। U11, शायद मुझे सच में जाना चाहिए। लिंगैंग, झावटिया, तुम लोगों को क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? बॉस को मैं और झाओ एफआई बॉस ये ने निकाल दिया है। क्या हुआ? बॉस ये ने ये भी कहा कि आपके द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा और उनके प्रमुखों को निकाल दिया जाएगा। लिंगैंग और झाओ एफआई को निकाल दिया? गुजिंगशन, बॉस ये है, ये समूह के अध्यक्ष ने 2 अधीनस्थों को निकाल दिया। ये बिल्कुल सामान्य बात है। तुम कैसे हिम्मत करते हो बॉस ये से इस तरह के लहजे में सवाल करने की? मैंने देश भर की सभी शाखाओं को बंद कर दिया है। उन्हें रखने का कोई फायदा नहीं। निकाल दिया तो क्या हुआ? यह मेरे इन सालों की मेहनत से बनी सप्लाई चेन है। तुमने ये शाखाएं बंद कर दी तो कंपनी कैसे चलेगी? गुजिंगशन, तुम ये मत सोचो कि कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती। हमारा भविष्य का लक्ष्य विदेश है। देश के ये लोग कितने खर्च कर सकते हैं? विदेश ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। बिल्कुल सही। अमेरिकी लोग खुले हाथों से खर्च करते हैं, बिल्कुल नहीं जैसे देश के ये गंवार लोग जो खरीदारी में भी कंजूसी करते हैं। युनशी, मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन तुमने देश की सभी कंपनियों को बंद कर दिया। अगर अमेरिका ने अचानक हम पर टैरिफ बढ़ा दिया तो क्या होगा? अगर अमेरिका ने हमारी कोर टेक्नोलॉजी बेचने को कहा तो तुम क्या करोगे? अगर वे कोर टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं तो बेच दो। हमारी कोर टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है।
यह राष्ट्रीय गोपनीयता के अंतर्गत आता है यू लिंजुआन। तुम ऐसा करके देशद्रोह कर रहे हो। चुप रहो, यह देशद्रोह कैसे हो गया? गुजिंगशेन, तुम डराने की कोशिश मत करो। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उन कर्मचारियों को बचाना चाहते हो जिन्हें तुमने पदोन्नत किया और जो तुम्हारे प्रति वफादार है। चूंकि तुम आ ही गए हो तो मैं ये समूह के बोर्ड की ओर से तुम्हें सूचित करता हूँ कि तुमने मैनेजिंग डायरेक्टर लुका अधिकार नहीं माना और कंपनी में अपनी टोली बना ली। तुम्हारे कंपनी के 10% शेयर रद्द कर दिए गए हैं। तुम क्या कह रहे हो? पापा, जिंगशेन ने कंपनी के लिए इतना कुछ किया है। मेरा प्रस्ताव है कि कंपनी के 10% शेयर उन्हें इनाम में दिए जाएं। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार कर लिया है। जिंगशेन, ये 10% शेयर तुम्हारे काम की सराहना है और साथ ही मैंने युनशी के लिए पहले से ही दहेज के रूप में तैयार किया था। ये युनशी, यह आखिरी मौका भी तुमने गवा दिया। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। सब चले जाओ। युनशी, तुमने जिंगशेन के शेयर छीन लिए। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? माँ, मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहती थी। आप चिंता मत करो। वे सारे शेयर मैंने नकद में बदल दिए हैं। यह रकम मैं उसे वापस कर दूंगी। लेकिन तुम दोनों की शादी होने वाली है, तुम्हारी और उसकी। क्या फर्क पड़ता है? यह कैसे एक जैसा हो सकता है? चाहे कंपनी का प्रबंधन हो या फिर पैसा, सब कुछ अपने हाथ में कसकर रखना होगा। तभी दिल को सुकून मिलेगा। तुम्हें डर नहीं लगता कि जिंगशेन नाराज होकर चला जाएगा? मर्द तो प्यारे से जानवर की तरह होते हैं। उन्हें हमेशा डांटना और सिखाना पड़ता है, तभी वे सुनते हैं। वैसे भी जिंगशेन मुझसे इतना प्यार करता है, वह कैसे जा सकता है? लेकिन तुम्हारे पिता ने पहले कहा था कि जिंगशेन 1000 साल में एक बार आने वाला बिजनेस जीनियस है। तुमने उसकी पोजीशन और शेयर छीन लिए। अब कंपनी को कौन संभालेगा? मेरे पिता की नजर पहले बहुत संकीर्ण थी। आखिरकार जिंगशेन सिर्फ एक मिडिल स्कूल पास करने वाला गंवार है। क्या वह लिंजुआन के बराबर है? लिंजुआन तो अमेरिका से पढ़कर आया हुआ टॉपर है। उसकी मदद से हमारा ये परिवार जरूर ऊंचाइयों को छू लेगा। लेकिन मुझे अभी भी यह सही नहीं लगता। माँ, आप बैठ जाइए। माँ, आप फिक्र न करें। कुछ दिनों में मेरी और जिंगशेन की शादी है। आप जल्दी से जाकर सारी तैयारियां पूरी कर लीजिए। इस बार मैं मेहमान नहीं, मालकिन बनूंगी। मैं जिंगशेन से दामाद की तरह शादी करूंगी। फिर मैं लग्जरी कार से उसे लेने जाऊंगी। वह खुश हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रही हैं। जिंगशेन, तुमने मुझे यह किताब पढ़ने को दी है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे समझा सकते हो? क्या समझ नहीं आ रहा? खोल कर देखो। तुम्हें पहली नजर में देखते ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। जिंगशेन, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? यह क्या है? बस यही बात समझ नहीं आ रही। तो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूं। युनशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। युनशी, तुम्हारे 100 मौके खत्म हो चुके हैं। हमारा रिश्ता अब खत्म। अब से हम अलग अलग रास्तों पर हैं। कभी नहीं मिलेंगे। वांगमा, सर। उस बॉक्स और उसमें रखी सारी चीजों को जला दो। ठीक है श्रीगु, क्या आप वाकई दूर की यात्रा पर जा रहे हैं? हाँ, अलविदा।
बॉस ये गुजिंग शेन को दामाद बनाने के लिए दहेज, एक ब्लैक कार्ड, नानो विला का एक सेट, बेई चेंग हवेली, एक लैम्बोर्गिनी लिमिटेड एडिशन, एक फेरारी, एक कस्टम सूट, एक रोलेक्स गोल्ड वॉच। वाह, बॉस ने गुजिंग शेन को दामाद बनाने के लिए, गुजिंग शेन को दामाद बनाने के लिए क्या शानदार दहेज दिया है। सुना है गुजिंग शेन गरीब परिवार से है। पता नहीं किस जन्म का पुण्य था जो बॉस ये से जुड़ गया। आज मैं सबको बताना चाहती हूँ, गुजिंगशिन मेरा दामाद पति है। माँ, मैंने जिंगशिन के लिए इतना दहेज तैयार किया है। चाहे वह इन दिनों कितना भी गुस्से में हो, शांत हो जाएगा। हाँ, तुमने इतना दहेज दिया है, यह उस 10% शेयर के बराबर है जो जिंगशिन से छीना गया था। वह निश्चित रूप से अब कुछ नहीं कहेगा। अगर गुजिंग शेन घर के दरवाजे पर घुटने टेक कर स्वागत नहीं करता तो यूशी वहां इस तरह से अनादर होगा। लिन जुआन, चिंता मत करो, जब विदेशी व्यवसाय विभाग चल निकलेगा तो मैं कंपनी के 10% शेयर तुम्हें इनाम में दूंगी। चलो दुल्हन लेने चलते हैं। यह गुजिंगशिन क्या कर रहा है? दरवाजे पर कोई सजावट भी नहीं है। गु भाई सच में कंजूस है। गुजिंग शेन जल्दी बाहर आओ और दुल्हन ले आओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। वांग माँ, गुजिंगशिन कहाँ है? उसे बाहर आकर दुल्हन ले दो। ये सुश्री श्री गु सुबह ही सामान लेकर चले गए। क्या कहा? चले गए? गुजिंगशिन चले गए? श्री गु सुबह ही सामान लेकर चले गए। क्या कहा? चले गए? गुजिंगशिन चले गए? हाँ, ये सुश्री आपके आने से पहले उन्होंने सारा सामान पैक किया और बिना कुछ बताए चले गए। यह नहीं हो सकता। आज हमारी शादी है, वह कैसे जा सकता है? यूनशी, मैं ये गुजिंग शेन देख रहा हूं, फिर से वही पुराना खेल खेल रहा है। गुजिंग शेन, तुम बाहर आओ। तुम एक दामाद हो, इतना अभिनय क्यों कर रहे हो? क्या U11 को खुद आकर तुम्हें ले जाना पड़ेगा? गुजिंगशिन, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? जल्दी से बाहर आओ और मुझसे शादी करो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार तैयार किए हैं, तुम्हारे लायक। नहीं, वह सच में चला गया। वो क्या है? ओ, वे गु साहब के जाने से पहले जलाने के लिए दिए गए कचरे थे। U11। यह उसके द्वारा मुझे प्रपोज करने की तस्वीर है। उसने सच में इस तस्वीर को भी जला दिया। और ये सब उसने इन तस्वीरों को पूरी तरह से जला दिया। U11 यह मार्केटिंग विशेषज्ञ की किताब है। इसमें कंपनी चलाने के आधुनिक विचार हैं। तुम देख सकती हो, अगर कुछ समझ में न आए तो मुझसे पूछना। जिंगशन, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह चिट्ठी तुम्हारी सबसे कीमती चीज है? तुम इसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? U11, तुम गुजिंग शेन के झांसे में आ गई हो। गुजिंग शेन ये सब खेल खेल रहा है।
साफ दिख रहा है कि वो तुम्हें डराना और चिंतित करना चाहता है। ऐसे इंसान के लिए इसी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए। उसे एक फोन करो और जमकर डांटो। हाँ, फोन। मैं उसे फोन करती हूँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। उसने मेरा फोन तक नहीं उठाया। बॉस, ये गु साहब ने जाने से पहले अपना सिम कार्ड भी फेंक दिया। गुजिंगशन, तुमने इतना क्रूर व्यवहार किया। वैंग मा, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं नहीं जानती थी। वह चला गया और वापस नहीं आया। दीदी, वैंग मा सिर्फ एक नौकरानी है। जिंगशन भाई जाना चाहते थे, वह उन्हें कैसे रोकी? रोक नहीं सकी थी। गुजिंगशन को इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी के दिन भाग जाने की? दीदी, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंगशन भाई तुम्हें क्यों छोड़कर गए? तुम्हारा क्या मतलब है? साफ तौर पर गुजिंगशन ने शादी से भागा है। तुम मुझे दोष दे रहे हो। अगर तुमने जिंगशन भाई का दिल नहीं दुखाया होता, वह तुमसे इतना प्यार करता है, वह तुम्हें कैसे छोड़ सकता था? चुप रहो। साफ तौर पर गुजिंगशन ने मुझे धोखा दिया है। अब तुम मुझ पर गंदे आरोप लगा रहे हो। तुम यहाँ से चले जाओ। क्या सच में मैं गलत थी? लिंचन, तुम भी सोचते हो कि यह मेरी गलती है? U11, तुमने इतना कुछ सहा है, तुम कैसे गलत हो सकती हो? तुमने गुजिंगशन को हटा दिया मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट और शेयर से। वो तुमसे बदला लेना चाहता है। शायद ये शादी से भागना उसकी पहले से योजना थी। इसका क्या मतलब है? आज मीडिया ने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया है। ये समूह के चेयरमैन की शादी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। उसने इस समय शादी से भागकर साफ कर दिया है कि वो तुम्हारी इज्जत गिराना चाहता है, तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता है। इससे साफ है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं था। उसे सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट और शेयर से मतलब था। बिल्कुल सही। तुम सही कह रहे हो। नहीं तो वह पहले मुझसे इतना प्यार करता था, वह आज के दिन शादी से कैसे भाग सकता था? गुजिंगशन, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैंने तुझ पर भरोसा किया। ये जी, गु साहब ने जाते समय एक चिट्ठी छोड़ी है। लिंचन, बाहर इतने लोग हैं। मैं अपना चेहरा नहीं खो सकती। मुझे क्या करना चाहिए? अब सिर्फ एक ही उपाय है, किसी को ढूंढो जो गुजिंगशन जैसा दिखता हो, उसकी जगह शादी करने के लिए। लिंचन, तुम्हारा कद और वजन गुजिंगशन जैसा ही है, क्यों ना तुम दूल्हे बन जाओ? U11, मैं ये करूँ तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, यही तय है। वैंग मा, तुम कार से दूल्हे का सूट ले आओ और एक छाता ले आओ। U11, ये तुम पर छोड़ता हूँ, चलो। बाहर आ गए। जिंगशन, यह शादी का सूट तुम पर सबसे अच्छा लगता है। चलो। चलो। गुजिंगशन, तुमने जिसे मेहनत से खड़ा किया, ये समूह और तुम्हारी औरत सब मेरा होगा। लिंचन, पहले मेरे घर चलो। शादी की पार्टी में तुम नहीं जा पाओगे। पहले मेरे घर मेरा इंतजार करो। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो। U11, जिंगशन कहाँ है? मैंने उसे घर वापस भेज दिया, क्योंकि वह हमारे ये परिवार का दामाद है, तो उसके साथ दामाद जैसा
बर्ताव किया जाएगा। 3 दिन बाद जब वापसी की रस्म होगी तब उसे दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलवाया जाएगा। क्या यह उचित है? इसमें क्या अनुचित है? वह अब सिर्फ ये समूह का एक सामान्य कर्मचारी है। मैं ये समूह की चेयरपर्सन हूँ। ऐसा करना मेरा अधिकार है। U11, तुम वापस आ गए। जिंगशन, क्या तुम हो? तुम वापस आ गए। जिंगशन, तुम बहुत कठोर हो। मैं जानता हूँ तुमने पहले बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन बस सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि शादी के बाद तुम्हें सब समझाऊंगा, तुम्हारे साथ बैठकर बात करूंगा। जिंगशन, क्या तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? भले ही तुम गरीब परिवार से हो, लेकिन मैं दूसरों के सामने हमेशा तुम्हारी इज्जत करता हूँ। किसी को तुम्हारे बारे में बुरा कहने नहीं देता। लेकिन मैं ये समूह की चेयरपर्सन हूँ। ये समूह सिर्फ मेरा नहीं, पूरे परिवार का है। मैंने तुम्हें एमडी नहीं बनाया, तुम्हारे शेयर ले लिए। लेकिन मैं तुम्हें पैसों से मुआवजा दूंगा, तुम मेरी मदद करो। मैंने लूलिन चुन को इसलिए चुना क्योंकि उसमें कुछ काबिलियत है और मुझे उसमें तुम्हारी झलक दिखती है। जब तुम मेरे साथ नहीं होते, मैं उसे देखता हूँ, लगता है तुम्हें देख रहा हूँ। लेकिन जिंगशन, तुम चिंता मत करो। वह तुम्हारा विकल्प भी नहीं है। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं। मैंने कहा था, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, चाहे वह मेरे पैसे हों या खुद मैं। लूलिनचुन, तुम कैसे? U11 मत जाओ। U11, U11, जिंगशन, U11 हाल में थोड़ी जल्दबाजी कर रही है। तुम्हें तकलीफ हुई। दूसरों को नहीं पता कि तुमने कंपनी के लिए कितना कुछ किया है। मैं जानता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी। उस समय गोताओं ने तुम्हारी सलाह नहीं मानी थी, जिसकी वजह से ये समूह लगभग दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। तुमने पूरे देश में घूम घूम कर निवेशक ढूंढे, नई शाखाएं खोली, तभी ये समूह फिर से खड़ा हो पाया। युनशी अभी भी किसी दुष्ट के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ। लेकिन जिंगशन, तुम चिंता मत करो। मुझे पता चल गया है कि यह कौन है। जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम हो चाची, ये गुड जिंगशन है। उसने शादी से भाग गया। मजबूरी में मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ी। हम गुड जिंगशन, तुम चले गए हो, फिर भी मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। मैं तुम्हें जड़ से खत्म कर दूंगा। गुजिंगशन, तुम सच में जाने का मन बना पाए। मैं और तुम्हारे पापा हमेशा कहते थे, गुजिंगशन एक दुर्लभ व्यावसायिक प्रतिभा है। हालांकि वह बाहर से सौम्य दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत स्वाभिमानी है। तुम्हारे पापा ने मुश्किल से उसे कंपनी में लाया था, लेकिन तुमने बार बार उसे दूर धकेल दिया। माँ, मैं भी तो हमारे ये परिवार के बारे में सोच रही हूँ। उसके तरीके इतने चालाक हैं। अगर ये समूह सच में उसके हाथों में चला गया तो पैसा आने पर आदमी बिगड़ जाता है। उस समय मैं क्या करूंगी? तुम और छोटी बहन क्या करोगे? बकवास। जिंगशन एक ईमानदार इंसान है। वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। लिंचुआन ने कहा था, इस दुनिया में विश्वास करने लायक इंसान सिर्फ खुद ही होता है। लिंचुआन, क्या वही लिंचुआन है जिसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? बताओ, अब क्या करें? माँ, आप चिंता न करें। मैंने उसे ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। वह बस जिद कर रहा है, छोटी मोटी नखरें दिखा रहा है। मुझे विश्वास नहीं कि वह सच में जाने का मन बनाएगा। तुम्हें कैसे पता कि वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा? वह सच में नहीं जा सकता। अब तक की स्थिति में मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? क्योंकि तुम और लू लिंचुआन शादी कर चुके हो,
तो गलती को गलती ही मान लो। लू लिंचुआन को दामाद बना लो। जब तक तुम जिंगशन को ढूंढ लो, उसे कंपनी वापस लाने के बाद लू लिंचुआन को अच्छे से घर पर तुम्हारा दामाद करने दो। जिंगशन को वापस कंपनी में लाओ। तुम्हारी कंपनी संभालने दो, एक अंदर एक बाहर। यह भी एक अच्छा समाधान है। नहीं, मैं अब नहीं लू लिंचुआन से सच में शादी नहीं कर सकती। क्या इन दिनों तुम उसके काफी करीब हो ना? माँ, मेरी भावनाएं तुम समझ नहीं पा रही हो। मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ जिंगशन ही है। मैं कभी नहीं जिंगशन के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिर तुम लू लिंचुआन के साथ इतने अच्छे क्यों हो? उसके साथ तुम्हारा इतना करीबी रिश्ता तुम सोचती हो लोग नहीं देख पा रहे। लिंचुन, वह जिंगशन जैसा दिखता है। मैं हर बार उसे देखकर जिंगशन को देखने जैसा महसूस करती हूँ। असल में लू लिंचुआन बस एक जिंगशन का प्रतिस्थापन है। जब जिंगशन वापस आएगा, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। लू लिंचुआन यह प्रतिस्थापन, मैं उससे दूरी बना लूंगी। गुजिंगशन। बॉस, ये मैडम जिंग्याओ ने कहा कि उसे गुजिंगशन मिल गया है, वह है चेंगवान टाउन में। ठीक है, तुरंत लोग भेजो। नहीं, मैं खुद उसे लेने जाऊंगी। चेंगवान टाउन, गुजिंगशन। मैं तुम्हें अपनी योजना बिगाड़ने नहीं दूंगी। हेलो वैंग लाओसन, कुछ लोगों को लेकर चेंगवान टाउन जाओ। गुजिंगशन को ढूंढो, चिंता मत करो, बेझिझक करो, मारने से भी मत डरो। बॉस गो, क्या तुम सच में चले जाओगे? ये समूह तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। और बॉस, ये हालांकि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया, लेकिन मुझे पता है बॉस गो, तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। ये समूह मेरी मेहनत है, मैं नहीं छोड़ सकता। U11 के बारे में मैंने पहले कहा था, जब किसी का दिल एक निशान होता है, भले ही इसे भरना हो, फिर भी मुश्किल है। मैंने उसे छोड़ दिया। आप कई बड़ी कंपनियों के सदस्य बन गए हैं। ये प्रतियोगी शरीर में कांटेदार है। मुझे डर है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ता। बॉस, लू लिंचुआन के नीचे मुझे डर है कि ये आपको आश्वस्त नहीं करेगा। मुझे पेट का कैंसर है, भले ही वे मुझे किस तरह की गंदी चाल सिर्फ अनावश्यक है। ओह, साफ करना। बाजार को साफ करें और यहां से बाहर निकले, यहां से बाहर निकले, यहां से बाहर निकले। तुम हो गुंजजी। मैं गुंजजी हूं। कुछ हैं। हम लोग हैं जो आपको मारने के लिए। लिंगंग। लिग, क्या आप ठीक हैं? आपको किसने भेजा? कोई आपके जीवन के लिए भुगतान करता है, भाई केवल काम के लिए जिम्मेदार है। यह जियांग प्रांत में झाओ समूह है, लुलिंचियन है या युंगसी? आपको इतनी बकवास कहां मिलती है? क्योंकि यह मेरे लिए है, किसी और को फंसाने की जरूरत नहीं है। लिंगंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंगसाई कुछ ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। युंगसी मेरे जीवन को चाहते हैं, मेरे पास आने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है लड़की। भाई जिंगशेन। जिंगयाओ। कहां बुरा है मेरी अच्छाई। वांगलोसन ने हत्या का हथियार छोड़ा। किसने आपको लोगों को चोट पहुंचाई? हमने उनसे ऑनलाइन संपर्क किया। मुझे नहीं पता कि उन्हें पूछताछ के लिए कौन ले गया। एक मिनट प्रतीक्षा करें, डॉक्टर जल्दी आ जाएगा। जिंगयाओ, आप क्या कर रहे हैं? बहुत देर नहीं हुई। भाई जिंगशेन, यह मेरा तुम्हारा परिवार है, मुझे खेद है। आप हमारे परिवार के लिए हैं। इतना भुगतान किया। बहन, वह आपके लिए किया। वास्तव में नहीं होना चाहिए। जिंगयाओ, ये चीजें गुजर चुकी हैं, इस बारे में और मत बोलो। जिंगशेन भाई, तुम मुझ पर विश्वास करो। जो लोग अभी आए थे, वे बिल्कुल भी दीदी के भेजे हुए नहीं थे। जिंगयाओ, मुझे तुम पर विश्वास है। और हमारे ये परिवार में सच्चे दिल से तुमसे प्यार करने वाली सिर्फ दीदी ही नहीं है।
जिंगयाओ, तुम ठीक हो? संभलो, एम्बुलेंस आ रही है, आओ। गुजिंगशेन, मैं सोच रहा था कि तुम शादी के दिन भाग क्यों गए और इस जगह पर क्यों आए। जिंगयाओ के साथ। यहाँ प्यार लड़ा रहे हो। बॉस, ये हमारी सगाई टूट चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो। गुजिंगशेन, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहने की योजना बना रही थी, बस तुम मेरे प्रति वफादार रहो। ये परिवार की संपत्ति तुम्हारी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे सामने ये जिंगयाओ के साथ ऐसा कुछ करोगे। दीदी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। चुप रहो। गुजिंगशेन, बोलो, मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनूंगी। मेरा दिल साफ है। क्या तुम्हें वह चिट्ठी याद है जो मैंने डेस्क पर रखी थी? डेस्क पर रखी चिट्ठी। मिस ये मिस्टर गु ने जाते समय एक चिट्ठी छोड़ी थी। चिट्ठी। मैंने वह चिट्ठी फेंक दी है। मुझे नहीं पता कि वह कौन सी चिट्ठी थी। तो मैं तुम्हें बताती हूँ। वह सगाई तोड़ने का पत्र था। सगाई तोड़ने का पत्र? वह सगाई तोड़ने का पत्र था जिंगशेन। तुम ऐसा करके मुझसे सब संबंध तोड़ना चाहते हो? नहीं, तुमने मेरे पिता से वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरी मदद करोगे। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। मैंने तुम्हें 100 मौके दिए हैं। 100 मौके। युनशी, ये बच्ची बहुत जिद्दी है। अगर वो भविष्य में तुम्हें नाराज करे। बॉस, ये तुम चिंता मत करो। मैं U11 को 100 मौके दूंगा। मैंने सोचा कि यह तुम्हारा और मेरा मजाक था। मजाक? तुम जानते हो, ये 100 मौके। हर बार मैंने तुम्हारे लिए खुद को संभाला। मैंने तुम्हारे लिए अपना सारा प्यार दिया, लेकिन मुझे क्या मिला? अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अलग रास्ते पर चलेंगे। कभी भी संपर्क मत करना। जिंगशन, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं है? मैंने तुम्हारी सीईओ की पोस्ट छीन ली, तुम्हारे शेयर ले लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ शांति से रहो। क्या यह उसकी वजह से है? जिंगशन, मेरा और उसका रिश्ता साफ है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, गलत मत समझो। अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। मैं खांसी। जिंगशन, जिंगशन, तुम्हें क्या हुआ? जिंगशन, जिंगशन, तुम्हें क्या हुआ? U11, बॉस, ये अब हम अलग अलग रास्तों पर हैं। अपनी अपनी जिंदगी जीएंगे। नहीं, मैं अलग नहीं रहना चाहती। मैं शांति से नहीं रहना चाहती। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कल ही मैं बॉस ये का पद छोड़ दूंगी। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जिंगशन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, ठीक है? U11, शांत हो जाओ। क्या तुम सच में मेरे लिए ये ग्रुप छोड़कर मेरे साथ चलोगी? तुम उसे उकसाने की कोशिश मत करो। U11, अभी ये ग्रुप बहुत आगे बढ़ रहा है। वो तुम्हें उकसा रहा है ताकि तुम ये ग्रुप छोड़ दो। तुम उसके झांसे में मत आना। जिंगशन ऐसा इंसान नहीं है। मैं खुद उसके साथ जाना चाहती हूँ। उसे जाने दो। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो सच में छोड़ पाएगा। ये ग्रुप का इतना बड़ा व्यवसाय, बिना किसी पृष्ठभूमि के, बिना पैसों के, ये ग्रुप छोड़कर वो क्या कर पाएगा? लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता। आपने कई सालों तक ये परिवार में काम किया है। ये परिवार के कई व्यावसायिक रहस्य जानते हैं। आप जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हमारे साथ एक प्रतिस्पर्धा समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप जाने के बाद किसी को भी ये परिवार के व्यावसायिक रहस्य नहीं बताएंगे। जिंगशन, प्रतिस्पर्धा समझौता आम बात है। आप गलत मत समझिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं। इसके अलावा आपको हमारे साथ एक और समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। जीवन भर किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। लिंजुआन, यह शर्त क्या जरा ज्यादा सख्त नहीं है? युनशी, ये समूह आप और पूर्व चेयरमैन की जीवन भर की मेहनत का नतीजा है। अगर वो आपसे बदला लेना चाहे, एक नई कंपनी खोलकर ये समूह को बर्बाद कर दे, तो क्या आप चेयरमैन की आत्मा के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे? नहीं, पापा ने पहले ही कहा था, जिंगशन 250 साल में एक बार आने वाली व्यावसायिक प्रतिभा है। आप उन्हें ऐसा समझौता करने के लिए कह रहे हैं। क्या यह उनका पूरा जीवन बर्बाद करना नहीं है? शिंगेआओ, बस करो। मैं ये दोनों समझौते पर हस्ताक्षर करता हूं। मैं ये दोनों समझौते पर हस्ताक्षर करता हूं।
बहुत अच्छा। गुजिंगशेन, तुम अपनी प्रतिभा को छोड़ने को तैयार हो, व्यापार कभी न करने को तैयार हो, लेकिन मेरे साथ वापस आने को तैयार नहीं। बॉस, ये मैंने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। भविष्य में मेरी क्या योजनाएं हैं, उसकी जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। गुजिंगशेन, तुम यह मत सोचो कि ये समूह तुम्हारे बिना दिवालिया हो जाएगा। हालांकि तुम अपनी प्रतिभा पर घमंड करते हो, लेकिन दूसरों को कम मत समझो। सही कहा युनशी। अब से तुम बस मेरे कहे अनुसार काम करो। भले ही गुजिंगशेन न हो, ये समूह फिर भी प्रगति कर सकता है। पूर्व चेयरमैन ने मेरे साथ बहुत उपकार किए हैं और मुझे लाइलाज बीमारी भी है। किसी भी हाल में मुझे ये समूह के लिए अंतिम बार योगदान देना है। बॉस, ये जाने से पहले 4 और बातें हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन्हें मान लें। तुम्हारे लिए भी मुझसे मदद मांगने का दिन आ गया। बताओ। मैं चाहता हूं कि बॉस ये कंपनी के कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। चाहे कंपनी में कुछ भी हो, कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में जल्दबाजी में बदलाव न करें। यह मेरी पहली गुजारिश है। क्या बॉस ये इसे मानेंगे? मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन इन सालों में तुमने कई शाखाएं खोली। कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं ने ग्रुप के वित्त पर बहुत दबाव डाला है। यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। दूसरी बात, अगर तुम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना चाहते हो तो भी घरेलू बाजार को आसानी से नहीं छोड़ सकते। मैं समझ गया। मैं इस पर विचार करूंगा। और एक बात, दक्षिण प्रांत की लिन समूह, हालांकि हमारी ये समूह की प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन मैंने लिन समूह के चेयरमैन लिन शो के साथ रणनीतिक साझेदारी कर ली है। लिन समूह हमारी ये समूह की बड़ी मदद होगी। लिन शो का स्वभाव अजीब है बॉस, ये कभी उन्हें नाराज न करें। लिन शो, वह तो एक प्यारा सा, मैं उसका नाम सुनकर ही गुस्से में आ जाता हूँ। आखिरी बात, चाहे कंपनी को कितनी भी मुश्किलें आए, उन अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंकों पर कभी भरोसा न करें, खासकर फुसान देश के निवेश बैंकों पर। गुजिंगशेन, तुम कहते हो मुझसे मदद मांग रहे हो, लेकिन असल में दूर से ही नियंत्रण करना चाहते हो। तुमने जो कुछ कहा वह सब मैं और लिन जॉन सुधार करने वाले थे। तुमने सब खारिज कर दिया। मैं एक भी बात नहीं मानूंगा। बॉस, ये अगर ऐसा है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम यहीं विदा लेते हैं। तुम्हारे बिना भी ये समूह चलता रहेगा और पहले से भी बेहतर चलेगा। बेहतर। बॉस को, तुम लोग कैसे आ गए? तुम्हारा घाव ठीक है ना? सिर पर एक गांठ हो गई है, बाकी सब ठीक है। बॉस को, हम दोनों को तो ये समूह से निकाल दिया गया है। अब हम आपके साथ रहेंगे। बॉस को, बॉस को, बॉस को, बॉस को, आपने येशी ग्रुप छोड़ दिया। हम कर्मचारियों का क्या होगा? बिल्कुल बॉस को, शुरुआत में हम तो आपकी वजह से ही येशी ग्रुप में आए थे। मेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए सबका शुक्रिया, लेकिन आप सबकी काबिलियत बेहतरीन है। चाहे येशी ग्रुप हो या कोई और कंपनी, आप सबका भविष्य उज्जवल होगा। बॉस को, अभी कंपनी उन नाकारा लोगों के हाथ में है। अगर यूं ही चलता रहा तो जल्द ही ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। बॉस को, आप तो व्यापार के जादूगर हैं। हम चाहते हैं अभी नौकरी छोड़कर आपके साथ नया व्यापार शुरू करें। हाँ, हम आपके साथ नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं। नया व्यापार, नया व्यापार, नया व्यापार, नया व्यापार, नया व्यापार। लिन जॉन, तुमने सही कहा था। गुजिंगशेन, सच में कंपनी में लोगों को अपने साथ मिला लिया। फोन से उनकी तस्वीर लो, कंपनी वापस जाकर सबको निकाल दो। मेरे लिए इतना प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जीवन भर व्यापार नहीं कर सकता। ये कैसा समझौता है बॉस को? क्या बॉस ये उन्होंने आपको मजबूर करके साइन करवाया? बॉस ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये तो आपके व्यापारिक भविष्य को खत्म कर देगा। यह मैंने खुद से साइन किया है, किसी और का इसमें हाथ नहीं। बॉस को, इसके अलावा मेरी सेहत ठीक नहीं, मुझे आराम की जरूरत है। मेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए सबका शुक्रिया। सब लौट जाइए। लिन जॉन, जिंगशेन ने कहा वह बीमार है। कौन सी बीमारी है? उन्हें कौन सी बीमारी हो सकती है? बस दिखावा कर रहे हैं। बॉस गु को विदाई। युनशी, तुमने भी देख लिया होगा, कंपनी में गु जिंगशेन के साथ मिले हुए लोग इतने ही नहीं हैं।
जब हम वापस जाएंगे तो मैं अच्छी तरह जांच करूंगा। जो भी गुजिंग शेन से जुड़ा होगा सबको निकाल दिया जाएगा। लिन जुआन, तुमने सही कहा। तो अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं विदेशों में बड़े पैमाने पर निवेश करूंगा। ये शी ग्रुप की शाखाएं अमेरिका के हर कोने में खोलूंगा। लेकिन कंपनी का खाता शायद पर्याप्त नहीं है। तुम चिंता मत करो युनशी, मैं कम से कम 2 योजनाएं अपनाऊंगा। साथ ही आय बढ़ाने और खर्च कम करने पर काम करूंगा। निवेश का पैसा बचाऊंगा। अभी गुजिंगशन की शाखाएं और चैनल अभी भी बहुत है। मैं जल्द से जल्द वापस ले लूंगा और साथ ही सभी कर्मचारियों के वेतन को कम कर दूंगा। ओवरटाइम भत्ता हटा दूंगा। नए कर्मचारियों की प्रशिक्षण अवधि को 1 साल तक बढ़ा दूंगा। वेतन भुगतान की तारीख को 3 महीने आगे बढ़ा दूंगा। इस तरह हमारे वित्त तुरंत ही बेहतर हो जाएंगे। क्या बेहुदा पूंजीपति है? अरे, तुम विदेश से पढ़कर आए होनहार हो। मुझे तुम्हारी क्षमता पर भरोसा है। बॉस लू, बड़ी खुशखबरी, हमने अमेरिका में एक और शाखा खोली है। बहुत अच्छा। यह अमेरिका में हमारी 20वीं शाखा है ना? बढ़िया। U11 हमारी ये समूह जल्द ही एक सच्चा बहुराष्ट्रीय दिग्गज बन जाएगी। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारी ये समूह की तारीफ की। कहा कि हमने अमेरिका को फिर से महान बना दिया। बहुत अच्छा किया। संगीत चलते रहो, नाचते रहो। जिंग याओ, इतनी कंपनियों की अच्छी खबरें। तुम्हारे चेहरे का यह भाव क्या है? मुझे पता है। तुम और गुजिंगशन अभी भी संपर्क में हो, है ना? कैसा है? क्या उसे पता है कि हमारी ये समूह तरक्की कर रही है? अभी उसके दिल में जलन हो रही होगी। दीदी, तुम रोज उनके साथ क्लब जाती हो, घूमती हो, उनकी बकवास सुनती हो, तुम्हें पता ही नहीं। कंपनी के कर्मचारी पूरी तरह से नाराज हैं। अभी पूरी कंपनी में लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत कम कर्मचारी बचे हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो जा रहे हैं वो कचरा है। मुझे उनकी परवाह नहीं। दीदी, जिंगशन भाई ने जाते समय तुमसे कहा था कि कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन अभी तुम अभी सोच रही हो गुजिंगशन की बातों को, है ना? अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम जाओ, ठीक है। पश्चिम की शाखा अभी बंद नहीं हुई है, तुम वहां जाकर रहो। दीदी, तुम मुझे निकाल रही हो? निकालने की क्या बात है? तुम सबसे ज्यादा विश्वास करती हो गुजिंगशन की बातों पर, तो ठीक है। पश्चिम की शाखा गुजिंगशन ने ही बनाई थी। तुम वहां जाओ, मुझे अच्छे परिणाम दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम बस करो युनशी, गुस्सा मत करो। ये दुनिया हमेशा से फायदे के लिए आती है और फायदे के लिए जाती है। ये शिंग्याओ लड़की शायद गुजिंगशन ने खरीद लिया है, जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ है। ये भी हो सकता है। हे बॉस, ये बड़ी मुसीबत है, जल्दी आकर संभालो। कई डीलर ऑर्डर वापस लेने आए हैं। क्या कहा? मैं अभी आता हूँ। रुको, सब रुक जाओ। क्या हुआ युनशी? ये युनशी, जल्दी बाहर आओ। कायर मत बनो, जल्दी आओ। हटो। जरा रास्ता दो। ये युनशी, तुम आखिरकार आ गए। जल्दी मेरा एडवांस वापस करो। हाँ, हमारा एडवांस वापस करो। क्या शोर मचा रहे हो? हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, काम आधा भी नहीं हुआ है। तुम वापस क्यों जा रहे हो? ये युनशी, तुम्हें पता नहीं है, अमेरिका ने टैरिफ 200% तक बढ़ा दिया है। अगर हम तुमसे खरीदा हुआ माल अमेरिका को बेचेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? अमेरिका ने सच में टैरिफ 200% कर दिया? युनशी, तुम्हें पुराने चेयरमैन की याद नहीं आई? विदेश में हार गए थे और मेरी जानकारी के अनुसार अमेरिका जल्द ही हम पर कम से कम 200% टैरिफ लगाएगा। तुम इस समय कंपनी को विदेश में ले जा रहे हो, इतना ज्यादा खर्च, तुम मुनाफा कैसे कमाओगे? बस, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। लगता है जिंगशन का अनुमान सही था। अमेरिका ने सच में टैरिफ बढ़ा दिया। लिन जुआन, तुमने कहा था अमेरिका सबसे भरोसेमंद है।
टैरिफ कभी नहीं बढ़ाएगा, है ना? ये मैं बकवास बंद करो, जल्दी पैसे वापस करो। ठीक है, तुम जल्दी फाइनेंस को बताओ, उन्हें एडवांस वापस कर दो। बॉस, ये कंपनी के खाते में पैसे नहीं है। क्या? लिन जुआन, तुमने अभी कुछ कर्मचारियों को निकाला था और उनका वेतन भी रोक दिया था। पैसा तो विदेश में निवेश किया गया था ना। तुम अरे युनशी, पहले शांत हो जाओ। मुझे पता है कि कुछ कर्मचारियों का बोनस अभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रोसेस हो रहा है। हम उसे रोक लेते हैं, पहले इस खाली जगह को भर देते हैं। फिर कर्मचारी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? युनशी, वे थोड़ा सहन कर ले। जो कर्मचारी कंपनी के साथ मुसीबत में नहीं खड़े होते, वे हमारी सहानुभूति के लायक नहीं। वेतन नहीं देंगे, बोनस काट लेंगे और फिर भी चाहते हैं कि हम कंपनी के साथ मुसीबत में खड़े हो। क्या बकवास कर रहे हो? एक और शब्द कहा तो तुरंत इस्तीफा दे दो, निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं कर रहे। हमें हमारा वेतन दो, अभी दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? जिंगशेन, क्या सच में मैं गलत था? मिस्टर गु, आपकी बीमारी का इलाज सर्जरी से ही हो सकता है। अब तो सबसे अच्छा इलाज का समय निकल चुका है। अगर और देर की तो शायद। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कानून पारित किया जिसके तहत शिया देश के सामान पर 200% का टैरिफ लगाया जाएगा। आखिरकार यह दिन आ ही गया। डॉक्टर, धन्यवाद। मैं कुछ दिनों में सोचकर आपसे संपर्क करूंगा। अगर सर्जरी की जरूरत होगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है, धीरे से जाइए। जिंगशेन भाई, आपकी सेहत? कुछ नहीं, गैस्ट्राइटिस है, पुरानी समस्या है। जिंगशेन भाई, तुम यहाँ कैसे? मैं हाल में उस लुलिन जुआन की बातें सुन रही है जिससे कंपनी में अशांति फैल रही है। मैंने कुछ कहा तो उसने मुझे पश्चिम प्रांत की इस शाखा में भेज दिया। जिंगशेन भाई, मैं प्रबंधन के मामले में बिल्कुल अनजान हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कानून पारित किया जिसके तहत शिया देश के सामान पर 200% का टैरिफ लगाया जाएगा। स्थिति मेरी कल्पना से भी ज्यादा गंभीर है, लेकिन पश्चिम प्रांत की शाखा भी तो ये समूह का हिस्सा है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो यह मेरे पुराने वादे के खिलाफ नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। जिंगशेन भाई, धन्यवाद। मैंने सुना है कंपनी के मुख्यालय में कई डीलरों ने अनुबंध रद्द कर दिए हैं और अग्रिम राशि वापस मांग रहे हैं। इसके अलावा कई कर्मचारी भी वेतन की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हमारा ये समूह वास्तव में दिवालिया हो जाएगा? मैंने भी सुना है, लेकिन मेरे विचार में ऐसा नहीं होगा। हालांकि समूह में धन की कमी हो गई है और लोगों का मनोबल टूट गया है, लेकिन बुनियादी ढांचा अभी भी मजबूत है। दक्षिण प्रांत की लिन समूह की अध्यक्ष लिन शो कई साल पहले एक बड़ी मुसीबत में फंसे थे। मैंने ही उन्हें बचाया था। लिन शो ने मुझसे वादा किया था, जब भी यह समूह को मुश्किल आएगी वह जरूर मदद करेगा। मैं लिन शो को जानता हूँ। पिछले 2 साल में लिन समूह स्टॉक मार्केट में आ चुका है। सुना है मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ की है। हाँ, लेकिन लिन शो का स्वभाव अजीब है। अगर युनशी अच्छे से मिन्नत करे तो फंड और लोगों की कमी कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर बहन ने लिन शो का अपमान किया तो? ऐसा नहीं होगा। गु जिंगशेन, तुम इतने समय से गायब हो, एक फोन भी नहीं किया। तुम इतने कठोर क्यों बन गए हो? जिंगशेन, मैं ये समूह की अध्यक्ष हूँ, तुम्हारी मंगेतर। तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते? बॉस, ये लिन समूह के बॉस लिन आपसे मिलना चाहते हैं। बॉस लिन। और दक्षिण प्रांत का लिन समूह, हालांकि हमारे ये समूह के प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन मैंने लिन समूह के अध्यक्ष लिन शो के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। वह हमारे ये समूह की बड़ी मदद होगा। लिन शो का स्वभाव अजीब है, कृपया उन्हें नाराज न करें। गु जिंगशेन ने सच कहा था। लिन शो खुद मदद के लिए आ रहे हैं। जल्दी जाकर अपने बॉस को बुलाओ। ठीक है। क्या हुआ युनशी? लिन चुआन, लिन समूह के अध्यक्ष लिन शो मुझसे मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर में हम उनका स्वागत करेंगे। हाँ, जिंगशेन ने कहा था यह लिन शो गुस्सैल स्वभाव के हैं। तुम उन्हें नाराज मत करना। गु जिंगशेन हमेशा से ही इतना डरपोक रहा है। युनशी, मैंने सुना है पहले लिन शो और ये समूह के बीच बिजनेस वॉर हुआ था। वो लगभग दिवालिया हो गए थे। हमारे ये समूह ने उन पर दया की, मुफ्त में कुछ मशीनें उधार दी थी, तब जाकर लिन शो फिर से उभर पाए। ऐसे इंसान के आगे हमें इतना झुकने की क्या जरूरत है? चूंकि जिंगशेन ने खास तौर पर कहा है,
सावधानी बरतने में हर्ज ही क्या है? युनशी, हमारी कंपनी की हालत अच्छी नहीं है। मुझे सावधानी बरतिए, उतना ही आसानी से हमारा रास्ता समझिए। होटल पहुंचने पर देखना मैं क्या करता हूँ। होटल पहुंचने पर बस देखना मैं क्या करता हूँ। यकीनन इस बॉस लिन को सबक सिखा दूंगा। यकीनन इस बॉस लिन को सबक सिखा दूंगा। बॉस ये U11 पहले ही उसे एक सबक देते हैं। बॉस लिन, बैठिए। बैठना जल्दी नहीं है। आज इस समूह में एक महत्वपूर्ण बात पूछने आया हूं। आपके बॉस गु से पूछना चाहता हूं। बॉस गु, बताइए क्या बात है? पहले बॉस गु ने मुझसे कहा था कि मैं आपके ये समूह को निवेश दूं, देश भर में शाखाएं खोलने के लिए। मुझे बॉस गु की नजर पर भरोसा है और उस समय की मदद का शुक्रगुजार हूं, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अब अमेरिका ट्रेड वॉर कर रहा है, ठीक समय है देशी शाखाओं का। अमेरिका ट्रेड वॉर कर रहा है, ठीक समय है देशी शाखाओं का काम आने का। मैं बस बॉस गु से पूछना चाहता हूं कि इस समय मेरे निवेश की शाखाएं क्यों बंद कर दी गई? या लिन शो, क्या आप हमारे ये समूह के प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ये समूह का प्रबंधन सिद्धांत हमेशा शीर्ष पर रहा है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि सवाल उठाऊं। ये समूह को जो करना है करने दीजिए। आपको बस निवेश करना है, बाकी चिंता मत कीजिए, समझे? हाँ समझ गया। आपको बस निवेश करना है, बाकी चिंता मत कीजिए, समझे? हाँ समझ गया। सच में बड़ी कंपनी के एमडी जैसी अकड़ है आप में। देखो लिंचुओ, नाम तक बोलने की हिम्मत नहीं। पहले आप गुजिंगशन की तूफानी प्रेजेंस की बात करते थे, लेकिन लिंचन की प्रेजेंस तो देखो, विदेश से पढ़कर आए। मेधावी छात्र की तरह। पहले बिजनेस वॉर में आपकी कंपनी हार गई थी, अब हम निवेश का मौका दे रहे हैं। ये तो हमारी मेहरबानी है। हाँ, आप ठीक करें, जो कहे वही करो, इतने सवाल क्यों? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हमारी कंपनी ने दया दिखाकर पहले जान बख्शी थी। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, हमारे बॉस लू बिजनेस जीनियस हैं। तुम जैसे छोटे मोटे बॉस लू के पीछे पीछे। चलो बस चेयरमैन समझे बैठे हो क्या? चलो बस चेयरमैन समझे बैठे हो क्या? हाँ, अभी उसने बॉस लू को ये समूह का एमडी बताया और वो मैं ही हूं। गु जिंगशेन बॉस को कहा है। तुम उसकी बात कर रहे हो? वो अपनी अक्षमता और कमजोर क्षमताओं के कारण हमारे बॉस के द्वारा पहले ही जनरल मैनेजर के पद से हटा दिया गया था। अब वो सिर्फ एक बेकार गरीब आदमी है। भला कौन जानता है कि वो कहाँ गया? बॉस गु पहले ही ये समूह छोड़ चुके हैं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम कौन होते हो? बॉस गु को गाली देने वाले। तुम मुझे छोड़ दो, मैं ये समूह का जनरल मैनेजर हूं। तुम तो एक नौसिखिया हो, बॉस गु के जूते चाटने लायक भी नहीं हो। लिंचो, तुम लिंचुआन को छोड़ दो। बॉस गु ने पहले कहा था ये समूह का बॉस ये एक मजबूत महिला है, लेकिन आज देखकर वो तो बिल्कुल बेकार है। बॉस गु जैसी प्रतिभा को नजरअंदाज करके ऐसे कचरे को जनरल मैनेजर बना दिया। तुम्हारा ये समूह तो पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। लिन शो, पहले तुम्हारा लिन परिवार व्यापार युद्ध में बुरी तरह हार गया था। हमारे ये समूह ने तुम्हें मशीनें और फैक्ट्री दी थी, तभी तुम थोड़ा संभल पाए, और तुमने मेरा यही आभार जताया। व्यापार युद्ध में मुझे हराने वाले बॉस को थे। मैं उनकी क्षमता को सलाम करता हूं, और फिर मुझे फैक्ट्री और मशीनें देने वाले भी बॉस को ही थे। मैं लिन उनके प्रति कृतज्ञ हूं। बॉस गु के बिना तुम्हारा ये समूह मेरी नजरों में सिर्फ कचरा है। मैं हाथ हिलाता और तुम टुकड़े टुकड़े हो जाते। तुम्हारी हिम्मत है। ये समूह अभी वित्तीय संकट में है, कर्मचारी भाग रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्रयास करूं तो तुम तुरंत दिवालिया हो जाओगे। उस समय मैं बॉस गु को ढूंढकर उनके साथ ये समूह को फिर से बनाऊंगा, या फिर एक नई कंपनी खोलूंगा। ये सब मेरे लिए आसान होगा। जिंगशेन भाई, तुम सच में कमाल हो। इतने कम समय में दक्षिण प्रांत की शाखा को मुनाफे में ले आए, और मुनाफा भी इतना ज्यादा। मेरा प्रबंधन तरीका वही पुराना है, लेकिन तुमने इसे अच्छी तरह लागू किया। जिंग याओ, तुम और तुम्हारी बहन वाकई अलग हो। बॉस ने अभी भी तुम्हारी बात नहीं मानी। डिनर पर लिन शुओ को बुरी तरह नाराज कर दिया। दोनों पक्षों के बीच लगभग झगड़ा हो गया। युंची ने एक के बाद एक गलती की, आखिरी उम्मीद की डोर भी छोड़ दी। जिंगशेन भाई, अब क्या करें? लिंशुओ बाहर से ठंडा पर अंदर से गर्म है।
भले ही युंशी ने उसे नाराज किया हो, अगर वह विनम्रता से माफी मांगे, लिंशो मदद कर देगा। बस डर है कि युंशी सुधरेगा ही नहीं। लिंशो को और गुस्सा दिलाया। यह आदमी कुछ भी कर सकता है। मैंने तुम्हारे जैसा कृतज्ञ कभी नहीं देखा। तुम यहाँ से चले जाओ। बॉस ये, क्या आप सच में मुझे जाने देना चाहते हैं? मेरे जाने के बाद आपकी ये समूह कंपनी बर्बाद हो जाएगी। चले जाओ। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, मुझे दोष मत देना। लिन, मैं निर्दयी हो रहा हूं। चलो। लिंचुआन, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास तरीका है लिंचुओ को मनाने का, लेकिन अब तो स्थिति और खराब हो गई है। निवेश तो दूर, उसे गुस्सा भी दिला दिया। मेरे पास वास्तव में एक तरीका था, लेकिन मुझे पता चल गया ये सब गुजिंगशेन की करतूत है। इसका गुजिंगशेन से क्या लेना देना? बॉस ये, क्या आपने नहीं देखा लिंचुओ का गुजिंगशेन के प्रति रवैया? बार बार बॉस को कहता है और ये भी कहता है कि गुजिंगशेन के साथ मिलकर ये समूह कंपनी को पुनर्गठित करेंगे। मेरे ख्याल से वो गुजिंगशेन द्वारा जानबूझकर आपको नीचा दिखाने भेजा गया है। उस समय मैं फिर से बॉस गो से मिलूंगा और उनके साथ मिलकर ये समूह कंपनी को पुनर्गठित करूंगा या एक नई कंपनी शुरू करूंगा। ये सब आसानी से हो जाएगा। गुजिंगशेन लिनशुओ के जरिए। मेरी ये समूह कंपनी छीनना चाहता है। यूनशी, आज उस लिंशो ने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी ये समूह कंपनी का अपमान किया। लिंचुओ, गुजिंगशेन, तुम लोग हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। लिंचुआन, क्या तुम्हारे पास अभी कोई दूसरा तरीका है। कंपनी के संकट को हल करने के लिए? बॉस ये, आप चिंता न करें। मैंने कई निवेश कंपनियों से संपर्क किया है और वे सभी बड़ी और मजबूत कंपनियां हैं। निवेश जरूर मिल जाएगा। ठीक है गुजिंगशेन, तुमने लिंचुओ को मेरा अपमान करने के लिए भेजा। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तुम्हारे बिना मेरा ये परिवार न केवल सुरक्षित है, बल्कि आपके जाने के बाद और भी ज्यादा चमकदार हो गया है। युनशी, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? ग्रुप के आधे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। कर्मचारी भी बिना किसी वजह के बड़ी संख्या में इस्तीफा दे रहे हैं। क्या यह कंपनी अब भी चलानी है? माँ, यह सब ग्रुप के रिफॉर्म की वजह से हो रहा है। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और लिन शो का क्या? वह तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहता था, तुमने उसे भी नाराज कर दिया। माँ, आप लिनशुओ को नहीं जानती। वह हमारी मदद करने नहीं आया था। वह तो गुजिंगशेन, वह भेजा गया था, ये परिवार को अपमानित करने आया था। बकवास। जिंगशेन कृतज्ञ व्यक्ति है, वह ऐसा नीच काम कैसे कर सकता है? माँ, लोग बदल जाते हैं। गुजिंगशेन अब पहले वाला गुजिंगशेन नहीं रहा। मैं इतना नहीं सुनूंगी। ये परिवार कभी भी तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होगा, समझी? ठीक है, मैं समझ गया। आप चिंता न करें, चिंता न करें। बॉस ये, क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी क्यों? बॉस ये, अभी खबर मिली है लिन शो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारे ये परिवार पर कॉमर्शियल अटैक करने वाले हैं। क्या कहा? जल्दी बॉस लू को बुलाओ। ठीक है। लिनचुआन, लिंचुओ पागल हो गया है। वह हमारे ये परिवार पर अटैक करने वाला है। लेकिन अगर तुम इन्वेस्टमेंट ला सको तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं। बॉस ये, मैंने जिन कंपनियों से संपर्क किया था सभी ने साथ काम करने से मना कर दिया। क्या? लू लिंचुआन, तुमने दावा किया था कि तुम इन्वेस्टमेंट ला सकते हो। ये सब लिन शो की वजह से हुआ। मैंने सबके साथ अच्छी बातचीत की थी, लेकिन जैसे ही उसने फोन किया वे कंपनियां तुरंत साथ काम करने से मुकर गई। बर्बाद हो गए। अब क्या करें? यह कैसे होगा? यूनशी, घबराओ मत, मेरे पास एक और तरीका है। बस तुम्हें मेरे कहने के अनुसार करना होगा। लिन शो को हराना और लिन परिवार को जवाब देना, कोई समस्या नहीं होगी। लिंचुआन, तुम्हारे पास अभी भी कोई उपाय है। बस निवेश लाने और ये समूह को बचाने की जरूरत है। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। यूनशी, अब तो बस यही रास्ता बचा है। ये समूह की सारी संपत्ति गिरवी रखनी होगी। इस पैसे से लिंचुओं के खिलाफ जवाबी हमला करेंगे, तभी हार से जीत हासिल कर सकते हैं। पूरा समूह गिरवी रख दो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। डील हो गई। लिंचुआन, मैंने ये समूह को 50 करोड़ में गिरवी रख दिया है। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। लिंचुओं ने हमें रोकने के लिए सिर्फ 10 करोड़ ही खर्च किए। इस बार मैं उसे दिखा दूंगा हमारा ये समूह इतना आसान नहीं है। हेलो, जियो लीजिए जाओ। तुम लोग एक्सचेंज जाओ और मेरे साथ मिलकर लिन समूह के खिलाफ कार्रवाई करो। माँ, देखा आपने, गुजिंगशेन के बिना भी
लिंचुआन व्यापारिक युद्ध में पूरी तरह से कुशल है। लिंचुआन की योजनाबद्ध रणनीति देखो, जो दूर से ही जीत सुनिश्चित कर देता है। गुजिंगशन उसके आगे कहाँ ठहरता है? क्या सच में सब कुछ इतना आसान है? गुजिंगशन तो बस एक जूनियर हाई स्कूल पास बच्चा है। वह लिंचुआन जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप ग्रेजुएट के सामने कहाँ टिकेगा? ठीक है, पैसा लग चुका है 50 करोड़। मेरी रणनीति के साथ हारना तो दूर की बात है। बस थोड़ा अफसोस है 50 करोड़ से लिंचुओ के 10 करोड़ को हराना। जैसे तोप से मच्छर मारना, बेकार की बर्बादी। युनशी, तुम्हें इतना भरोसा है? सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा। अगर पैसा डूब गया और लिंशुओ से हार गए तो फिर क्या करोगे? माँ, अगर इस बार मैं हार गया तो आप जो चाहे कर सकती हैं। ये समूह तुम्हारे पिता की मेहनत का फल है और ये परिवार की नींव भी। अगर ऐसा दिन आया तो मेरी तरफ से कोई रियायत नहीं मिलेगी। चेयरमैन पद से हटा दिया जाओगे। माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको और पिताजी को साबित कर दिखाऊंगा। मैंने आपके विश्वास को धोखा नहीं दिया, सिर्फ मैं ही ये समूह का सही उत्तराधिकारी हूँ। ठीक है, आप लोग चिंता न करें। शायद अभी लिन समूह के शेयर की कीमत हमारे द्वारा रोक दी गई है। ये हमारी कंपनी के शेयर की कीमत इतनी तेजी से क्यों गिर रही है? 5 अरब से लिंचुओ के 1 अरब को हराना संभव नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, लिन शुओ से हार कैसे मान ले? बुरा हुआ, रुक गया, सच में रुक गया। युनशी, तुम्हें याद है तुमने अभी क्या कहा था? माँ, मैं नहीं। मैडम, अभी समूह जीवन मृत्यु के कगार पर है। हमें पहले मूल स्थिति को स्थिर करने का उपाय सोचना चाहिए। तत्काल की समस्या को हल करना सबसे महत्वपूर्ण है। माँ, युनशी, मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन का समय देती हूँ, याद रखो, सिर्फ 10 दिन। लू लिंचुआन, तुमने कहा था जीत निश्चित है। युनशी, मैं बेकसूर हूँ। तथ्य सामने है, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। युनशी, 5 अरब की राशि 1 अरब से हार गए। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? हाँ, थोड़ा अजीब है। ऐसा क्यों हुआ? युनशी, मैंने अभी सोचा हमारी हार का कारण निश्चित रूप से कोई गद्दार है जिसने लिन शुओ को जानकारी लीक कर दी। लेकिन वे सभी कार्य और निवेश करने वाले लोग तुम्हारे अधीनस्थ थे जिन्होंने कार्य किया। गद्दार कैसे हो सकता है? युनशी, तुम भूल रहे हो, गु जिंगशन ने समूह में कई साल काम किया है। निश्चित रूप से कई कर्मचारी उनके प्रति वफादार हैं। तुमने पहले गिरवी रखने गई थी, संभवतः वही थे जिन्होंने गु जिंगशन को जानकारी लीक की और फिर गु जिंगशन ने लिन शुओ को लीक कर दी। गु जिंगशन, तुमने मुझसे नाराजगी में पूरे ये समूह को दाव पर लगा दिया। अब तक सिर्फ एक ही उपाय है। तुम्हारे पास अभी भी उपाय है। वो है अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंकों से निवेश मांगना। अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक? अंत में चाहे कंपनी को कितनी भी मुश्किल आए, उन अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंकों पर कभी भरोसा मत करना, खासकर फुसांग देश के निवेश बैंकों पर। नहीं नहीं लिंचुआन, पहले जिंगशन ने कहा था अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक। ये सब खून चूसने वाले पिशाच हैं। उनके साथ कभी सहयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन युनशी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बुजुर्ग माताजी गुस्से में आ जाएंगी। वो तुम्हें चेयरमैन के पद से हटा देंगी। ठीक है, चलो अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक चलते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, युनशी मेरे लिए इतनी समझदार थी, व्यवसाय चलाने में ऐसी गलती कैसे कर बैठी? बॉस गु ने पता लगा लिया है। ये लुलिंचुआन के लोगों का काम है। पैसा निवेश करते समय असंबंधित शेयरों में डाल दिया। ये लोग बॉस ये कि गिरवी रखे पैसों से खुद का फायदा उठा रहे थे, जिससे ये समूह के शेयर गर्त में चले गए। यह लुलिंचुआन सच में मरने लायक है। जिन्हें उसने प्रमोट किया वे सिर्फ चापलूसी करते हैं और पैसा बनाते हैं, समूह की हालत की परवाह नहीं करते। पुराने चेयरमैन ने मेहनत से खड़ा किया साम्राज्य एक पल में बर्बाद हो गया। जिंगशन भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ, वापस आ जाइए। ये समूह की एक बार फिर मदद कीजिए। जिंगशन, मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। अभी ये समूह मुश्किल में है। युनशी को कंपनी चलाने का अनुभव नहीं है।
भविष्य में कंपनी और युनशी आप पर निर्भर है। मैं आपको कंपनी के 10% शेयर देता हूं और आपको ये समूह का जनरल मैनेजर नियुक्त करता हूं ताकि आप युनशी की मदद कर सकें और मेरे लिए ये समूह संभाल सकें। बॉस, ये मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जिंगशन भैया, आप वापस आने के लिए तैयार हैं। मैं पूरे ये परिवार की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अभी भी पुराने चेयरमैन के एहसान को नहीं भूला। चिंग्याओ, आप उत्तर पश्चिम शाखा से सारा पैसा निकाल लीजिए। पहले मुख्यालय की स्थिति संभालिए। मैं खुद लिंशो से बात करूंगा। आशा है युनशी बेवजह कदम नहीं उठाएगी और अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक का फायदा नहीं उठने देगी। चलो साथ में एक पेग लगाते हैं। चलो। हाँ हाँ, पियो पियो। अरे क्या मैं ज्यादा पी गया? मुझे बॉस गू भी दिख रहा है। बॉस लिन, आप ज्यादा नहीं पिए। हाँ, ये बॉस गू ही है। बॉस गू, अरे वाह, सच में तुम हो मेरे भाई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। आओ आओ, बैठो। जल्दी से एक पेग लगाओ। तुम बीच में बैठो। आओ आओ। अरे उसका गिलास भर दो। बॉस, ये कंपनी के शेयर ऊपर चढ़ गए हैं। वाकई बहुत अच्छा हुआ। न सिर्फ शेयर बढ़े, बल्कि लिंशो ने भी निवेश वापस ले लिया। हाँ, ये क्या माजरा है? अभी तो लिन ग्रुप बहुत धमकी दे रहा था, अचानक कैसे निवेश वापस ले लिया? वो तो इसलिए क्योंकि मैंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक से संपर्क किया था। लिन जॉन, मैंने संपर्क कर लिया है फुसांग देश के गुइतियान साहब से। उन्होंने एक ही बार में हमें 100 करोड़ का निवेश दिया। उन्होंने एक ही बार में हमें 100 करोड़ का निवेश दिया। गुइतियान, वो भी फुसांग देश का? अरे किसी भी देश का हो, जब तक निवेश मिल रहा है, वो हमारे ये ग्रुप का मसीहा है। पहले गुजिंगशन बार बार कहते थे कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक से संपर्क न करो, लेकिन अब देखो, क्या ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक ने हमारी मदद नहीं की? बॉस, ये गुइतियान इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में मैंने सुना है। इसकी इमेज अच्छी नहीं है और वो अक्सर इमरजेंसी रेस्क्यू के नाम पर कंपनियों को सस्ते में खरीद लेते हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने सुना है कि गुइतियान बहुत ही कामुक इंसान है, बेहद घटिया। चुप रहो। जब कंपनी को मुश्किल थी, तुमने कोई सुझाव नहीं दिया। अब मैंने मुश्किल से गुइतियान को ढूंढा है और समस्या हल की है। तुम उसकी बदनामी कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? उनकी बकवास मत सुनो। गुइतियान साहब बहुत विनम्र और सभ्य है। ये लोग जो विदेश तक नहीं गए, उनसे कहीं बेहतर है। उन्होंने मुश्किल समय में हमारी मदद की। मैं उनका आभारी हूँ। अरे हाँ, गुइतियान साहब ने कहा है कि सहयोग से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर आपको खुद चर्चा करनी होगी। डिनर का इंतजाम हो चुका है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आज रात हम साथ में जाएंगे और डील पक्की करेंगे। लिन जॉन, क्या यही कमरा है? हाँ, यही कमरा है। गुइतियान साहब शायद नीचे आ चुके हैं। तुम अंदर जाओ, मैं उन्हें लेने जाता हूं। हाँ 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 हाँ, क्या आप ये युनशी ये जी हैं? हेलो, मैं ये युनशी हूँ। आप कौन है? ये जी, मैं आपका प्रायोजक हूँ, गुइतियान झिंगक्सियों। नमस्ते गुइतियान जी। ये जी, आप बहुत विनम्र हैं। हाँ, ये जी ने अभी आपकी तारीफ की, बहुत विनम्र है। अचानक इतना अशिष्ट कैसे हो गए? क्या आप नहीं जानते कि वरिष्ठों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए? वरिष्ठ? हाँ, मैंने आपकी ये ग्रुप को पूरी तरह खरीद लिया है, तो अब आप और मैं वरिष्ठ अधीनस्थ के रिश्ते में। क्या कहा आपने? पूरी तरह खरीद लिया? मैं कैसे आपको ये ग्रुप को पूरी तरह खरीदने दे सकता हूँ? मैंने हस्ताक्षर किए थे। अगर गुइतियान जी से ये ग्रुप को बचाना चाहती है तो बस खरीदने की कोशिश करेगी। मेरी बॉसी, क्या आप ये भी नहीं समझती? अरे हाँ, अब तो आप चेयरपर्सन भी नहीं रही। गुइतियान जी ने औपचारिक रूप से मुझे नई ये ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त किया है और आप कुछ नहीं है। लिन जॉन, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा? तुम अपने आप को क्या समझती हो, सम्राट या महारानी? मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। क्या? मैं तुम्हारे इस घमंडी चेहरे से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ।
और तुम्हारी मूर्खता, तुम हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती हो। सबको तुम्हें महारानी की तरह पूजना चाहिए, है ना? सोचा नहीं था ना कि तुम्हारे भी ऐसे दिन आएंगे। हाँ, लू लिंचुआन, तुम अभी विदेश से लौटे हो। मैंने तुम्हें तुरंत जनरल मैनेजर बना दिया। मैंने कंपनी के शेयर भी तुम्हें दिए। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? शुरू से अंत तक तुमने मुझे सिर्फ गु जिंगशेन का विकल्प समझा था। मैं कैसे तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास कर बैठी? क्योंकि तुम मूर्ख हो। ये ग्रुप की ये दुर्दशा चेयरपर्सन होने के नाते फैसले लेने वाली तुम थी, मैं नहीं। ये लिंचुआन, मेरी प्यारी, मैं अच्छा, अभी चेयरपर्सन वाली रौब दिखा रही हो? आज मैं तुम्हें ठीक से होश में लाऊंगा। लिंचुआन जी, आप स्त्रियों के प्रति कोमल भाव नहीं रखते। गुइतियान जी, तो आपको क्या सजा देनी चाहिए? यी जी, आपके शिया देश में एक कहावत है, जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला डाकू। अब जब आपने खो दिया है, पूर्वजों द्वारा बनाई गई संपत्ति को उचित सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मिसिए, कंपनी हार गई तो तुम मेरी कैदी हो। कैदी को शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए, पहले जैसा अशिष्ट नहीं। यहां घुटने टेक कर मेरे लिए खाना परोसो। हाँ, हाथ उठाओ, परोसो। हाँ, युनशी, जिंगशन 1000 साल में एक बार आने वाला व्यापारी प्रतिभाशाली है। तुम्हारी उससे सगाई हो चुकी है, उसकी मदद से ये समूह फिर से चमक उठेगा, तरक्की करेगा। पापा, चिंता मत करो। मैं आगे से जिंगशेन की हर बात मानूंगी, वफादार रहूंगी। हमेशा उसके साथ रहूंगी। हाँ मिसिए, परोसो, टेबल पर परोसो। हाँ, बेवकूफ। तुम चीनी लोगों को खाना परोसना भी नहीं आता। दीदी, जिंग्याओ, तुम सब प्यारे बच्चे। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? किसने? लू लिंचुआन, मेरी बहन ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने ऐसा किया। मैं देखता हूं कौन एक कदम आगे बढ़ाता है। सब ध्यान से देखो, ये फुसांग देश के हैं। श्री गुइतियान विदेशी अतिथि है। समझदार हो तो बाहर निकल जाओ। बेवकूफ, मैं अपनी महिला अधीनस्थ को ट्रेनिंग दे रहा हूं। तुम सब चले जाओ। तो ये छोटा जापानी है। तुम लोग पहले से ही साथ मिल गए थे। तुम क्या करने वाले हो? बेवकूफ श्री गुइतियान, इनकी संख्या ज्यादा है, हम पीछे हटते हैं। बेवकूफ, तुम्हारे पास गुजिंगशन भी है। तुम लोग इंतजार करो। जिंग्याओ, शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? जिंगशेन भाई, अंतरराष्ट्रीय निवेश बैंक ने कार्रवाई की, इसलिए मुझे जल्दी वापस आने को कहा। जिंगशेन है। तो वो अभी कहाँ है? वो दक्षिण फ्रांस में लिंचुओ को ढूंढने गया है, उसे व्यापार युद्ध रोकने के लिए मनाने। लिंचुओ गुस्सैल स्वभाव का है। अगर जिंगशेन अकेला गया तो उसे खतरा हो सकता है। दीदी चिंता मत करो, जिंगशेन भाई ने लिंचुओ को निवेश वापस लेने के लिए मना लिया है। अब सब सुरक्षित है। लिन शुओ का निवेश वापस लेना जिंगशेन की मेहनत का नतीजा है। वह लू लिंचुआन तो यहाँ तक कह रहा है कि यह उसकी मेहनत है। दीदी, असल में लिंचुओ का निवेश वापस लेने से ये समूह पहले ही सुरक्षित हो चुका था, लेकिन आपने लू लिंचुआन की बात मान ली, उस आदमी की बात, वरना ये समूह किसी और के हाथों में कैसे चला जाता। मैं गलत थी, शुरू से अंत तक सब मेरी गलती थी। चलो छोड़ो, पहले घर चलते हैं। माँ जरूर तुम्हारी चिंता कर रही होंगी। युनशी, तुमने मुझे बहुत निराश किया। ये परिवार के दशकों की मेहनत, तुम्हारे पिता की दिन रात की मेहनत, सब तुमने बर्बाद कर दी। ये समूह व्यापारिक युद्ध में नहीं हारा, बल्कि
तुमने उसे सिर्फ इसलिए गवा दिया। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ कहने से क्या फायदा। अच्छा हुआ जिंगशेन भाई ने पहले ही अनुमान लगाया था। पश्चिम प्रांत की स्वतंत्र कंपनी को अलग नहीं किया। गुइतियान के हाथों में नहीं गई। गुइतियान इतना लालची है। लू लिंचुआन का इतना बड़ा मंसूबा है। वे पश्चिम प्रांत की शाखा को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था, 1 अरब। तुम इसे जिंगशेन को दे दो। उसे इस एकमात्र उम्मीद को बचाना होगा। माँ, यह आपकी पेंशन है। आप इसे बाहर वालों पर कैसे खर्च कर सकती हैं? अगर आप ये परिवार को फिर से खड़ा करना चाहती हैं, मैं इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहती हूँ अपनी गलती सुधारने के लिए। बकवास, यूनशी, तुम अब भी इतनी अंधी कैसे हो? तुम जिंगशेन पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहती? मैं जिंगशेन पर भरोसा नहीं करती। मैं बस क्या? बस तुम लू लिंचुआन के बहकावे में आ गई हो। अब तक होश में नहीं आए। ले लो, जिंगशेन को दे दो, उसे बस खर्च करने दो। अगर कम पड़े तो मैं अपना घर और गहने भी बेचकर पैसे दूंगी। माँ, आप चिंता न करें, मेरे पास भी थोड़ी बचत है। मैं सब कुछ दे दूंगी। तो मैं पहले पश्चिम प्रांत जिंगशेन भाई से मिलने जाती हूँ। माँ, आप अपना ख्याल रखना। जाओ। जिंगशेन, मुझे भी उससे मिलना है। जिंगशेन भाई। बॉस गु, तो हम पहले काम पर लगते हैं। शिंग्याओ, अभी वहां जो हुआ वो झाओ गैंग ने मुझे बताया। तुम पर कोई जुल्म तो नहीं हुआ? नहीं जिंगशेन भाई, तुम्हारी फिक्र का शुक्रिया। जिंगशेन, बॉस ये कैसे हो? मैं अब कोई बॉस ये नहीं रहा। ये ग्रुप मेरे हाथों बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जिंगशेन, माफ करना, मैं सच में समझ गया कि मैंने गलती की। बॉस ये माफी मांगने की कोई बात नहीं, बस हमने अलग रास्ते चुने। अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? दिल एक बार जख्मी हो जाए तो फिर कभी ठीक नहीं होता। मैं सुधर जाऊंगा। मैंने सच देख लिया है, लू लिंचुआन का असली चेहरा। मैं अब उस पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। और हमारे बीच सच में कुछ नहीं था। अगर यकीन नहीं तो तुम U11, तुम शांत हो जाओ। मैं मान चुका हूँ कि मैंने गलती की। तुम क्यों अब भी माफ नहीं कर रहे? पहले लू लिंचुआन ने मुझे बहकाया था, इसलिए मैंने तुम पर शक किया। लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए प्यार था। जिंगशेन, चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? जैसे पहली बार मिले थे वैसे। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। तुम्हें बस उससे प्यार था जो तुम्हारे लिए सब कुछ करता था, बदले में कुछ नहीं मांगता था। तुम्हें प्यार था बस उससे जो तुम्हारी हर जिद को सह लेता था, बिना कुछ कहे। तुम्हें प्यार था बस उस कठपुतली से जो तुम्हारी हर बात मानती थी, सिवाय मुझसे प्यार नहीं करता था। बस, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आज के बाद कंपनी का प्रबंधन लू लिंचुआन को सौंप दिया जाएगा। लू लिंचुआन, जिंगशेन, आखिरकार तुम सिर्फ एक जूनियर हाई स्कूल पास हो, गवार। लिंचुआन तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, ग्रेजुएट हुए टॉपर इकोनॉमिक मैनेजमेंट में। तुम उससे बहुत पीछे हो, गुजिंगशन। तुम अभी तक यहाँ क्यों पड़े हो? यह जनरल मैनेजर का ऑफिस है, तुम्हारा यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। गुजिंगशन, तुम तो पी सकते हो। कितना नाटक करते हो। ऐसा नहीं है। मैं U11, हम दोनों एक ही रास्ते पर नहीं हैं, इसलिए हम कभी साथ नहीं रह सकते। कृपया चले जाओ। जिंगशन भाई, यह मेरी माँ ने तुम्हें देने को कहा है। इसमें 100 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें पैसे हैं, तुम इसे जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। जिंगयाओ, मैंने लिंचो से बात कर ली है, गुइटियांग की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक को रोकने के लिए। इस पैसे से हम ये ग्रुप वापस ले सकते हैं। जिंगशन भाई, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? इतनी खांसी क्यों हो रही है? कुछ नहीं, जब मैं ये ग्रुप वापस ले लूंगा तो अस्पताल जाऊंगा।
अच्छे से आराम करूंगा। जिंगशन, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है? क्या सच में मुझे छोड़ दोगे? बॉस, ये रिश्तों को संभालना पड़ता है। तुम सिर्फ लेते हो, लेकिन कभी संभालते नहीं। चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, एक दिन खत्म हो जाती है। क्यों? तुम मुझे माफ क्यों नहीं करते? मुझे माफ क्यों नहीं करते? बॉस गु को उन्हें कुछ हो गया है। जिंगशन को क्या हुआ? बॉस गु अस्पताल में है। हालत बहुत गंभीर है। मुझे साफ साफ बताओ। बॉस गु और बॉस लिन ने गुइयांग की इन्वेस्टमेंट कंपनी को रोकने की कोशिश की और जल्द ही उन्हें हरा दिया। इसके अलावा लू लिनचुन ने पहले इस जगह पर बॉस गु पर हमला करवाया था। ये सब पता चल गया है। पुलिस ने लू लिनचुन को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पहले गुइयांग के साथ ये ग्रुप को बेचने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। वे सभी रद्द हो गए, लेकिन बॉस गु वो बहुत ज्यादा काम करने से थक गया था। वही खून की उल्टी करके बेहोश हो गया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसे पेट का कैंसर है। नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? तुम साफ साफ बताओ। डॉक्टर ने कहा कि बॉस गु को पहले ही पेट का कैंसर पता चल गया था। वो इलाज नहीं करवा रहा था और अब वो फिर से ज्यादा काम करने लगा। शायद। कौन सा अस्पताल है? मुझे जल्दी ले चलो। ये युनशी। जिंगशन भाई, तुम्हारी वजह से यह हुआ है। जिंगशन भाई, तुम्हारी वजह से यह हुआ है। अगर तुमने ये समूह को बर्बाद नहीं किया होता तो जिंगशन भाई कैसे इलाज नहीं करवाते? कैसे हो सकता है कि अब ऐसी हालत हो जाए? युनशी, इस साल बाहर रहकर मैंने अपना पेट खराब कर लिया है। झूठ बोल रहा है गु जिंगशन। आज यह पेक तुम्हें पीना ही होगा। गु जिंगशन, तुम तो पी सकते हो। क्या दिखावा कर रहे हो? बहुत नाटकीय हो रहे हो। जिंगशन, सब मेरी गलती है। मैं ही दोषी हूँ। रहने दो हमारा। हटो। क्या दिखावा कर रहे हो? जिंगशन भाई, तुम होश में आ गए। शिंग्याओ कंपनी वापस मिल गई है। आज से तुम ये समूह के चेयरमैन हो। ये समूह पुराने चेयरमैन की पूरी जिंदगी की मेहनत है। कृपया मेरी तरफ से इसका ख्याल रखना। शिंग्याओ, तुम एक अच्छे इंसान हो, नरम दिल वाले और दयालु। मैं बहुत आभारी हूं। तुमने मेरे लिए जो चाकू रोका, अगर अगला जन्म हो हम बॉस गु, जिंगशन भाई। पुराने गु। जिंगशन भाई, डॉक्टर, क्या हुआ? जल्दी देखो। जिंगशन, तुम आखिरी पल तक मुझे माफ नहीं कर सके। संदिग्ध अपराधी लू लिनचुन। दूसरों को हत्या के लिए उकसाने का आरोप अब औपचारिक रूप से मुकदमा चलाया जा रहा है। जिंगशन, हम साथ बूढ़े हो सकते थे, प्यार भरी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन मैंने खुद ही तुम्हें धक्का दे दिया, तुम्हें अंधकार में धकेल दिया और खुद को नर्क में धकेल दिया। क्यों? यह सब क्यों हुआ?